हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक बहुत ही कमाल की हॉरर फिल्म को। इस मूवी को देखने के बाद आप कहेंगे कि आपने अभी तक इस मूवी को क्यों मिस कर रखा था, क्योंकि इस मूवी के अंदर हमें दिखाया गया है जब एक लाइव शो के अंदर एक रियल आत्मा को बुलाया जाता है तो वहाँ पर कितने लोग मरते हैं और उस लाइव शो के अंदर क्या क्या होता है, जिसे देखकर आपकी रूह कांप जाएगी। तो दोस्तों हमारे साथ जुड़े रहिए कि मैं आज एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक बहुत ही कमाल की मूवी जिसका नाम है लेट नाइट विद द डेविल। और दोस्तों यह स्टोरी एक सच्ची घटना पर आधारित है, तो आप लोग स्टोरी के साथ जुड़े रहिए। कहानी स्टार्ट करते हैं। मूवी के फर्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है एक बहुत ही पॉपुलर शो जिसका नाम है लेट नाइट विद द डेविल। ये शो बहुत ही पॉपुलर होता है और इस शो के अंदर मेड कास्ट होते हैं जिनका रोल होता है लोगों को, ऑडियंस को बांध कर रखना। उनका नाम होता है जैक और उनकी खूबसूरत वाइफ होती है जिसका नाम होता है मिनी। मिनी और जैक ने मिलकर इस शो को बहुत ज़्यादा टाइम दिया होता है, जिसके चलते यह शो बहुत ही पॉपुलर होता है। लेकिन ये सेकंड नंबर पर होता है, यह फर्स्ट नंबर पर नहीं आ पा रहा था। तभी जैक एक दिन बहुत ही खतरनाक लोगों से मिलता है और उनसे जाकर एक मुलाकात करता है और कहता है मुझे अपने शो को नंबर 1 पर पहुंचाना है। और तभी हम देखते हैं वहां पर वो अपनी पत्नी का सैक्रिफाइस करता है, जैसे कि वो एक बहुत ही बड़े ग्रुप को ज्वाइन करता है जो लोग डीमंस की पूजा करते थे, और उनसे जाकर यह कहता है कि मुझे अपने शो को नंबर 1 पर जाना है। तो वो लोग इससे बोलते हैं कि तुम्हें अपनी पत्नी का सैक्रिफाइस करना होगा, यानी कि तुम्हारी पत्नी, तुम्हारा शो तो नंबर 1 पर आ जाएगा बट वो तुम्हारे साथ नहीं रह पाएगी। जैक को लगता है यह सब एक फेक न्यूज है, इसलिए उसे कुछ नहीं होगा, इसलिए वह हाँ बोल देता है। अब कहानी स्टार्ट होती है प्रेजेंट से और हमें दिखाया जाता है आगे क्या होने वाला है। हम देखते हैं जैक को जो एक लड़के को बुलाता है, यानी कि एक आदमी को बुलाता है जिसका नाम क्रिस्टो था। और साथ ही जानकारी के लिए दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जैक की वाइफ की डेथ हो चुकी है क्योंकि उसे कैंसर था। लेकिन इस बीमारी का कारण जैक की मुलाकात उन डेविल ग्रुप से थी जिसकी वजह से उसे यह बीमारी हुई थी। अब कहानी आगे बढ़ती है और प्रेजेंट में हमें दिखाया जाता है क्रिस्टो को। क्रिस्टो एक बहुत ही बड़ा माना जाना हस्ती होता है क्योंकि वह भूतों से बात करने में माहिर है और ये लाइव शो में बात करने वाला था। हम देखते हैं उसके दिमाग पर जोर डालता है और तभी उसकी मुलाकात एक आत्मा से होती है जो कि ऑडियंस के बीच में बैठा एक आदमी की बीवी थी। वह उससे बात करता है और उसे बताता है कि तुम्हारी बीवी तुमसे क्या कह रही है और उसके बारे में वो बहुत कुछ सीक्रेट बताता है। यह देखने और सुनने के बाद पूरे शो के अंदर हड़कंप मच जाता है, और क्योंकि आज हैलोवीन की रात है तो सभी लोग फ्री होकर इस बहुत ही शो को अच्छे तरीके से देख रहे होते हैं। और यह शो काफी कमाल का था क्योंकि क्रिस्टो ने ऑडियंस के कुछ रिलेटिव से आत्मा से बात की थी और यह ऑडियंस को बहुत ज्यादा पसंद आता है। इसके बाद हमें एक और आदमी को दिखाया जाता है जिसका नाम हैक होता है। हैक एक बहुत ही खतरनाक आदमी होता है, यह जादूगर होता है और इसने आज तक बहुत सारे लोगों का पर्दाफाश किया है। तभी हैक एक बहुत ही बड़ा अमाउंट निकालता है, उसमें $5 लाख लिखा होता है और वह क्रिस्टो से कहता है अगर तुमने मुझे यह साबित कर दिया कि तुम रियल आत्मा से बात करते हो तो ये $5 लाख मैं तुम्हें दूंगा। यह सुनने के बाद क्रिस्टो कहता है मैं यहाँ से जा रहा हूँ। और तभी हैक उसे बताता है कि तुम लोग बीच में इस शो छोड़कर नहीं जा सकते कि तुम्हारा पर्दा फास्ट होने वाला है तो तुम यहाँ से निकल जाओगे। तभी हम देखते हैं अचानक से क्रिस्टो की तबीयत खराब हो जाती है और उसे उल्टियाँ आने लगती हैं, वो भी ब्लड की, जिसके बाद हम देखते हैं उसकी बुरी तरीके से डेथ हो जाती है। शो के बीच में क्रिस्टो के मरने की वजह से शो को थोड़ी देर के लिए रोक दिया जाता है और यह बात सबसे छुपा ली जाती है क्रिस्टो मर चुका है। यहाँ तक हैक को भी नहीं पता चलता कि क्रिस्टो मर चुका है क्योंकि उसे हॉस्पिटल भेज दिया गया था। इसके बाद कहानी आगे बढ़ती है और हम देखते हैं हैक को जो सभी को साबित कर रहा होता है कि आज तक जितने भी लोग मुझे मिले हैं वह सब तो या तो फेक थे या तो नाटक करते थे और मैंने उन सभी का पर्दाफाश किया है और आज तक कोई भी ऐसा नहीं पैदा हुआ जो मेरी इन बातों को झुठला सके, यानी कि कोई भी भूत से बात नहीं कर सकता और कोई भी उसे बुला नहीं सकता। अब यहाँ पर एंट्री होने वाली है एक बहुत ही खतरनाक लड़की की जिसका नाम लिली होता है और उसके साथ एक बड़ी लेडी आई होती है जिसका नाम रोज होता है, यानी कि डॉक्टर रोज। कहानी आगे बढ़ती है और हमें पता चलता है कि लिली वहीं से है जहाँ पर जैक ने अपनी पत्नी का सैक्रिफाइस किया हुआ है और यह बात अभी तक उसे पता नहीं क्योंकि वह ग्रुप लिली को जब अपने कब्जे में रखा हुआ था तो वहाँ पर कुछ पुलिस वालों ने जाकर उन सभी को जान से मार दिया था और उसके बाद केवल लिली वहाँ पर बची हुई थी। फिर लिली को डॉक्टर रोज ने पाला है और उसे इतना बड़ा किया है, बट अभी भी लिली के साथ बहुत ही अजीब चीजें होती हैं, जैसे कि उसके अंदर कोई वास कर रहा है और इसी को आज दिखाने के लिए यहाँ पर लिली लाइव शो में आई होती है। कहानी आगे बढ़ती है और हम देखते हैं डॉक्टर रोज और लिली जो यह साबित करने पर लगे होते हैं कि असल में भूत होते हैं, और दूसरी तरफ होता है हैक जो कि यह बताता है कि यह सब कुछ एक नाटक है क्योंकि वह सभी चीजों का बहुत ही साइंटिफिक जवाब देता है जिसकी वजह से लोगों को यह पसंद आता है। अब कहानी आगे बढ़ती है और हम देखते हैं कि डॉक्टर रोज बीच में ही शो से कहती हैं कि लिली तुम्हें यहाँ से निकलना चाहिए, तुम इस शो के लायक नहीं हो और हमें यहाँ पर नहीं होना चाहिए।
क्योंकि यहाँ पर सभी ओपन है और यहाँ पर अगर ओपन में ही इस आत्मा को बुलाया गया तो यहाँ पर बहुत सारे लोगों की जान जा सकती है। पर जैक कहता है कोई बात नहीं, तुम बुलाओ, यहाँ पर सब अपनी मर्जी से बैठे हैं, किसी को जबरदस्ती नहीं बैठाया गया। कहानी आगे बढ़ती है और हम देखते हैं डॉक्टर रोज लिली के ऊपर कुछ मंत्रों का उपचार करती है और तभी लिली के अंदर एक खतरनाक आत्मा आ जाती है। तब लिली बहुत ही अजीब बिहेव करती है और वह सभी कुछ जैक के बारे में बता देती है और तभी उसके अंदर हमें पता चलता है कि मिनी की आत्मा है। बट जैक की मिनी तो मर चुकी थी, इसीलिए जैक को भरोसा नहीं होता। एक सेकंड के लिए जैक को ऐसा लगता है कि उसके अंदर मिनी है, बट वह अपने आप को कंट्रोल करता है क्योंकि उसे शो को आगे बढ़ाना था। अब कहानी दूसरी तरफ शिफ्ट होती है और बीच में हमें दिखाया जाता है जैक शो को रोक देता है और तभी हैक उससे बात करता है और कहता है तुम भी उनके साथ मिले हुए हो क्योंकि तुम्हें अपने शो की टीआरपी बढ़ानी है। कहानी आगे बढ़ती है और हम देखते हैं जैक फिर से सभी के साथ होता है। इस बार डॉक्टर रोज साबित करने में बिल्कुल लग गई थी कि वह सब कुछ सच बोल रही हैं, लेकिन दूसरी तरफ हैक जो था यह साबित करने पर लगा हुआ था कि ये लोग झूठ बोल रहे हैं। इसके चलते वह एक आदमी को बीचों बीच कुर्सी पर बुलाता है और कहता है देखो मैंने यह कैसे किया। सबसे पहले वह अपना एक यंत्र निकालता है जो कि लोगों को हिप्नोटाइज कर लेता है और वह लाइव शो के अंदर पूरी ऑडियंस और जितने लोग शो देख रहे होते हैं सभी को हिप्नोटाइज कर लेता है और फिर उस आदमी को, सामने बैठे आदमी को यह एहसास दिलाता है कि उसके अंदर बहुत सारे कीड़े घुस गए हैं और वह उस शरीर को खा रहे हैं। और तभी वह आदमी अपने कपड़े को उतार कर फौरन अपने कपड़े को चेक करने लगता है क्योंकि उसे सब महसूस होने लगता है और तभी उसका पेट फटता है और उसके अंदर से अजीब सी कीड़े निकलने लगते हैं। यह देखकर वह घबरा जाता है और तभी हैग इस शो को रोक कर एक चुटकी बजाता है, जिसके बाद सब कुछ नॉर्मल था। ना तो उसका पेट फटा था, ऑडियंस को भी यही दिख रहा था कि उसके अंदर से कुछ निकल रहा है, बट यह सब कुछ फेक होता है। और तब हैग सभी को बताता है कि मैंने पूरी ऑडियंस को हिप्नोटाइज कर लिया था। यह सुनने के बाद सभी के होश उड़ जाते हैं। डॉक्टर जोस यानी कि रोज कहती है कि यहाँ सब कुछ एक जादू है और तभी वह लिली को यहाँ से चलने के लिए बोलती है। तब लिली कैमरे को चेक किया जाए और कैमरे को चेक करने के बाद हमें साफ तौर पर दिखाया जाता है कि हैक ने जो जादू किया था वह सब कुछ कैमरे में नहीं रिकॉर्ड हुआ क्योंकि वह सब आंखों का धोखा था, लेकिन लिली के अंदर जो आत्मा आई थी वह कैमरे में रिकॉर्ड होती है क्योंकि वह सब कुछ रियल था। यह देखने के बाद हैक को लगता है कि यह सब कुछ मिला हुआ है, यानी कि इन्होंने पहले से एक टेप रिकॉर्डर रिकॉर्ड कर रखा था जिसके चलते यह सब कुछ हो रहा है। उन्होंने मेरी वीडियो को इस तरह से एडिट किया ताकि लोगों को मुझ पर भरोसा ना हो। अब कहानी आगे बढ़ती है और हम देखते हैं लाइव शो के अंदर जब लिली के अंदर इस वीडियो को चलाने के बाद दोबारा आत्मा आती है और यहीं पर सभी का पर्दा फास्ट होता है। हम देखते हैं अब इसके अंदर रियल आत्मा आती है और यहाँ पर बैठे सभी लोगों को जान से मार देती है। पहले तो गस को मारती है, फिर हैक को मारती है, फिर डॉक्टर रोज को मारती है और अब बारी थी जैक की, पर जैक को वह नहीं मारती क्योंकि उसके अंदर आत्मा कोई और नहीं बल्कि मिनी थी। अब कहानी आगे बढ़ती है और हम देखते हैं जैक को जो सपना आता है तो उसमें उसी ग्रुप को दिखाया जाता है जिसने उसके साथ डील की थी। कहानी आगे बढ़ती है और जैक को एक खंजर दिया जाता है जिसके बाद जैक को उस खंजर से अपनी वाइफ का कत्ल करना था क्योंकि अगर ऐसा वह नहीं करता तो उसकी वाइफ का सेक्रीफाइस या डील में पूरा ना होता और इसके बदले जैक को भी अपनी जान देनी पड़ती। जैसे ही जैक को यह पता चलता है कि उसे अपनी बीवी को मारना होगा उसका दिल टूट जाता है। वह समझ गया था कि उसे कैंसर किसी और वजह से नहीं बल्कि इसी वजह से हुआ था, बल्कि क्योंकि आज तक तो उसकी मिनी वाइफ ने कोई भी स्मोक या ड्रिंक नहीं किया जिसकी वजह से उसे कैंसर हो। तो उसे हुआ क्यों? दरअसल ऐसा इसीलिए हुआ था क्योंकि इसने एक बेकार ग्रुप से डील कर ली थी। और हम देखते हैं जब उसने अपनी वाइफ को जान से मार दिया था तो असल में वह लड़की मर गई थी, यानी कि लिली मर गई थी और यह सब कुछ लाइव में हो रहा था, इसीलिए अब इसे जेल होगी। तो दोस्तों जैक ने अपने शो को नंबर 1 बनाने के लिए जो डील की थी उसकी डील यह पूरी होती है, लेकिन इसके साथ उसे बलिदान देना पड़ता है अपने वाइफ का और इसी के साथ यह स्टोरी एंड होती है।